वो ऐसा टाइम था कि मैं अपने इस घुटने के ऊपर पिस्टल रखता था, हुँ। ऐसे पकड़ के, और इस हाथ से गाड़ी चलाता था। तो ये एक आदमी था जिसको तरस खा के बाहर निकाल दिया। वो आदमी आज वहाँ से बैठ के ताने दे रहा है कि मुझे सुबह से लेके शाम तक 70 धमकियाँ आई। मुझे इतनी धमकियाँ आई कि मुझे जान से मार देंगे। जाने कब कौन किसे मार दे काफ़िर कह के। तो शहर का शहर शहर मुसलमान मुसलमान हुआ हुआ फिरता है। ये तो पूछते भी नहीं है, किसी को भी कोई भी इल्ज़ाम लगा के कोई कत्ल कर दे और बाद में आप कह रही हो वो गलती हो गई। जो गिरफ्तार होते थे वो होते थे करप्शन के और मुल्क लूटने के इल्ज़ामात में। ये जो गिरफ्तार होते हैं इस वक्त गिरफ्तारियां बोलने के इल्ज़ामात में कि ये क्यों कहा वो क्यों कहा। ये तो वो होता है ना वो पुप्पो वाली लड़ाइयाँ जो हैं कि तू मैनू ऐ क्यों किया, पहले उन्होंने किया सी फिर उसने कहा। ये उन लड़ाइयों के ऊपर गिरफ्तारियां हो रही हैं जिनके ऊपर कोई तवज्जो भी नहीं देता। यानी ये उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो क्यों कहा, उसने ये क्यों कहा, इनके ऊपर गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसके अंदर कोई सॉलिड क्रिमिनल केसेस नहीं है ये कि जिसके अंदर उसने उसको मार दिया या उसने गोली चला दी या उसने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी या उसने मुल्क लूट लिया या उसने कोई गद्दारी कर दी या उसने कोई चीज़ बेच दी। वो नहीं है, इसके अंदर वो सारा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हथकंडे हमने अभी देखे हैं। और मैंने वो लॉकअप देखे हैं जिनके अंदर इनको स्पेशली शरीफ खानदान को रखा जाता था। वीवीआईपीज हैं। हम चाहेंगे कि मेरे इस घर के अंदर बेडरूम ऐसा नहीं है जैसी वो जगह थी जहाँ मरियम नवाज को रखा था। यानी वो वहाँ पे बेहतरीन लाइब्रेरी, किताबें, बेड लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, हीटिंग का इंतज़ाम भी है, फिर अटैच बाथरूम है और अटैच बाथरूम के अंदर प्रॉपर इनके मुताबिक तैयार करवाया जाता था जैसा ये पसंद करते हैं। गर्म ठंडा मतलब पानी एक घर से अवेलेबल है। निकले दूसरे घर में चले गए। जब ये सुबह नाश्ता करते थे तो ये दोपहर का खाना लिख कर देते थे। जब ये दोपहर का खाना खाते थे और मैंने वो दिखाया अपने वीलॉग में, इनके हाथ का लिखा हुआ। जब ये दोपहर का खाना खाते थे तो ये रात का खाना लिख कर देते थे। ये जूस कौन सा पियेंगे सारा कुछ बताते थे। फिर वहाँ पे चहलकदमी वाला इनका एक एरिया डिफाइन होता था, रोज़ाना निकाल के इनको 1-2 घंटे की चहलकदमी करवाई जाती थी। फिर अगर इनका धूप सेकने को दिल कर रहा है तो इनको ठंडी धूप में भी ला के बिठाया जाता था, ये वहाँ बैठ के एंजॉय करते थे। अखबारात इनको मिलते थे, किताबें इनको मिलती थी। ये कौन सी कैद है? अब एक तरफ वो वाली कैद है, वो कहते नहीं हम रोए ही नहीं। एक तरफ ये वाली कैद है जब मिनट बाद चपेड़े पड़ती हैं, कभी मुंह के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, कभी कोई बेल्टे मार रहा है, कभी इधर घसीट रहा है। तो वो शेख रशीद जैसे आदमी को, बूढ़ा आदमी है 70-75 साल का, उसे खींचने उसको ऊपर से धक्का लगा, वो सीधा आके गिरा और उसका वो पाँव मुड़ गया। वो जिस पुलिस वाले के ऊपर वो गिरा तो वो पुलिस वाले ने उसको पकड़ा, वहीं पे तस्वीर लेके कह दिया लो जी शेख रो गया। अब ये क्या चल रहा है? और देखें वो आदमी जिसको इस मुल्क से तरस खा के बाहर निकाला। पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में सिर्फ एक ऐसा कैदी है जो सजा काट रहा था, उस पर तरस खा के उसको निकाल दिया बाहर। और तो कोई नहीं है। कोई एक मिसाल मुझे दे किसी को तरस खा के पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया हो या दुनिया से बाहर नहीं, किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क में भिजवा दिया हो। तो ये एक आदमी था जिसको तरस खा के बाहर निकाल दिया। वो आदमी आज वहाँ से बैठ के ताने दे रहा है कि जनाब ये इमरान खान ने इनको हाँ, रुलाने का कहा। हद हो गई वैसे। यानी आपका तो ताना देना नहीं बनता, आप तो 3.5 साल से भागे हुए हैं। आपका ताना देना इसलिए नहीं बनता कि आपको तो तरस खा के बाहर भेजा था। वेरी अनफॉर्चुनेट, लोग अपना माजी भूल जाते हैं और उन्हें याद नहीं रहता कि वो किन हालात से गुजरे हैं, लेकिन वो जिन हालात से गुजरे हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे। मुल्क को लूटने में और अपने मुंह से कुछ बोलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। 2-4 लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो वकला पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वकीलों को रूल ऑफ लॉ के लिए और अदालतों को मज़ीद ताकत देने के लिए वकला को इकट्ठे होकर खड़ा होना होगा। हमारे जजेस स्पेशली लोअर जुडिशरी में बड़े शानदार फैसले कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ये मुझे लेकर गए मुझे वहाँ अदालतों से इंसाफ मिला। अदालतों ने रद्दी की टोकरी में डाली FIR उठा के, फिर ये अगली जगह ले जाते थे कि भाई ये क्या FIR काटी है आपने, ये जुर्म बनता ही नहीं, उठा के फेंक दी उन्होंने। 4-4 5-5 घंटे प्रोसीडिंग हुई एक अदालत के अंदर। ये सारा कुछ मैं देख के आया हूँ। तो वकला जितना ज़्यादा इकट्ठे होकर हिम्मत बढ़ाएगी उतनी ज़्यादा अदलिया की और जुडिशरी की हिम्मत बढ़ेगी। अदलिया को उन्होंने पहले आज़ाद करवाया था एक डिक्टेटर से और अभी फिर माहौल उससे मुख्तलिफ नहीं है। अदलिया को मुकम्मल तौर पे मजबूत करें और ये वकला के कांधों पे ये जिम्मेदारी है। आज़ादी इजहार राय के लिए सहाफ़ियों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कुछ भी हो, हमें अपनी इख्तलाफात के बावजूद जब किसी दूसरे को मार पड़े तो उसी तरह आवाज़ उठानी चाहिए जैसे मैं भी उठाता था। अभी हमारे बहुत सारे दोस्त एंजॉय करते हैं
कोई हम में से गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन जब वो उनके साथ कुछ हुआ था तो हमने उस पर प्रोटेस्ट किया था, हमने उसके ऊपर जो है वो बयानात जारी किए थे और उसको कंडेम किया था, और यही करना चाहिए। सर देखें, बात सहाफ़ियों की है ना, बोलने की बात है। देखें, जिस दौर में ये मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर अटैक हुआ, उनको उठा लिया गया, शाम तक उनको फिराया गया, शाम को छोड़ दिया गया, उनको खौफजदा करने की कोशिश की गई, मैंने उसमें वीलॉग किया था और मैंने रिस्पॉन्सिबल ठहराया था इस गवर्नमेंट को, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, कि ये अगर एक सहाफ़ी महफूज नहीं है तो फिर कौन महफूज है। फिर जब एक बच्चे को घर के अंदर घुस के मारा था, उसका नज़रियाती नुक्ता नज़र से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, उसको मेरे से हो सकता है, लेकिन मैंने तब भी ये कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि इस जगह पे आके कोई घर में घुस के ये करे। जब अफसार आलम को गोली लगी थी तो तब मैंने ये कहा था कि अगर इदारे, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो क्लेम करती हैं कि दुनिया के नंबर 1 है वो लोग अगर इस बंदे को नहीं पकड़ सकते जिसने अफसार आलम पे गोली चलाई है, तो फिर ये इल्ज़ाम अपने ऊपर ही लगा रहने दें। इसी में इनकी इज्जत है कि अगर अफसार आलम पे गोली चला के एक आदमी इस्लामाबाद के उस पोश एरिया से निकल के गायब हो जाता है और पाकिस्तान की एजेंसियों पे इल्ज़ाम आता है और वो उस आदमी को पकड़ नहीं सकती, तो फिर इल्ज़ाम ही अपने ऊपर ले लें, ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस लेवल पे हम लोग तनकीद करते रहे, बात करते हैं। अहमद मीर के मामले में जब अहमद मीर का प्रोग्राम बंद हुआ तो मुझे इख्तलाफ था जो बातें उन्होंने की, मुझे इख्तलाफ था जो उन्होंने बातें की थी, लेकिन अहमद मीर ने अपने मुंह से ये क्लेम किया, अपने मुंह से, और उन्होंने ये कहा अहमद मीर साहब ने कि मेरा प्रोग्राम इमरान खान बंद ही नहीं कर सकता, उसकी क्या जरूरत है। मेरा प्रोग्राम तो बंद किया ताकतवर हल्कों ने, किसी और ने, और जब उनसे डील हो गई तो कहना शुरू हो गए कि मेरा प्रोग्राम बंद किया इमरान खान ने। यार अब ये तो ना करें आप, अब आपने अपना वो बदल ही लिया, अपने मौके भी बदल लिया। यानी आप पहले दिन से, अभी मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, उन्होंने वो मजम्मत की है ट्वीट के अंदर कि जो गिरफ्तारी हुई है, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ, लेकिन मेरी जान एक दिन ख़तरे में इसी शख्स ने डाली थी। एक PMLN ने एक मेरा क्लिप बनाया था जो 1-1.5 महीने के फ़र्क से था, और उसमें ये साबित करने की कोशिश की कि मैं कोई तहरीक लब्बैक के खिलाफ कोई तौहीद रसालत के मामले में मेरा कोई मौक़िफ़ गलत है। सियाको सबाक से हटा के एक उधर से चीज़ उठाई, एक उधर से उठाई, वो अजीबोगरीब तरीके से मिलाई और उसको साबित करने की कोशिश की कि ये ऐसे हो गया। मैंने उसको फिर वीलॉग के अंदर चीज़ों को बताया था कि एक्चुअली ये तो मैं साथ साथ ही एक वीलॉग अब किया, एक 4 दिन बाद किया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और जिस दौर की ये बात कर रहे हैं उस दौर में तो मैं वीलॉग ही नहीं करता था। तो वो जो PMLN ने उसको बनाया, उन्होंने इधर उधर उसको फैलाने की कोशिश की, जब नहीं फैला तो अहमद मीर को दिया गया, अहमद मीर ने उसको ट्वीट कर दिया। मुझे सुबह से लेकर शाम तक 70 धमकियाँ आई, लगभग 70 के करीब धमकियाँ आई। 70 तक मैं गिनता रहा, उसके बाद फिर मैंने गिनी नहीं। मुझे इतनी धमकियाँ आई कि मुझे जान से मार देंगे। ये तक आया कि मेरे बच्चों का स्कूल वहाँ पे है, आपका घर वहाँ पे है, आपके बच्चे इस रास्ते से जाते हैं, हम आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे अफगानिस्तान से फ़ोन आना शुरू हो गए धमकियों के, ये एक आदमी की एक ट्वीट की वजह से। क्योंकि देखें उनके मिलियंस के अंदर फॉलोअर हैं ट्विटर के ऊपर एक आदमी के, आप किसी की जान से तो नहीं खेल सकते। और जब उनसे ये पूछा गया, सीनियर सहाफ़ी बैठे, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा यार वो मुंडे ने कोई मार देगा, कोई उसके ऊपर हमला कर देगा खुदा ना खास्ता। इधर तो कोई भी किसी को, यानी वो एक शेर है बड़ा अच्छा, वो कहते जी कि जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कह के, शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। ये तो पूछते भी नहीं है किसी को भी, कोई भी इल्ज़ाम लगा के कोई कत्ल कर दे और बाद में आप कहें जी वो गलती हो गई, या हमारा ये फैसला गलत था, या हमें पता नहीं चला, वो तो आशिक़ रसूल था। तो अहमद मीर से जब पूछा तो उसने हंस के टाल दी, और जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे बहुत दुख हुआ, और ये रंज मुझे हमेशा रहेगा। क्योंकि मैं उस टाइम पे लगभग 3-3.5 महीने तक मैं अपने बच्चों को अपने साथ गाड़ी में ट्रैवल नहीं करवा सका कि मेरी वजह से इनके ऊपर हमला ना हो जाए। वो ऐसा टाइम था कि मैं अपने इस घुटने के ऊपर पिस्टल रखता था ऐसे पकड़ के, और इस हाथ से गाड़ी चलाता था। ये ऐसा टाइम था मैंने गुजारा इस आदमी की वजह से, कि अभी कोई मौलवी जो रास्ते में मुझे ऐसा कोई हुलिये के लोग नजर आते थे, मुझे लगता था ये हमारे ऊपर अटैक ना कर देंगे। मुझे अपनी कम वसाइल के बावजूद उस दौर के अंदर मुझे अपनी सिक्योरिटी को भी इन्हांस करना पड़ा। इस आदमी ने ऐसी मुश्किलात पैदा कर दी थी मेरे लिए। अब मुझे आप ये बताएं कि ऐसी हरकत करने के बाद वो बंदा शर्मिंदा भी ना होगा, हालांकि उससे पहले इन्होंने मेरे बारे में एक ट्वीट किया, मैंने इनको फ़ोन किया
मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा जी आपको इस बारे में पता है बात का? उन्होंने कहा जी नहीं। मैंने कहा जी असली बात ये है। ओहो, चले मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने कहा जी रहने दें आप। मैंने कहा अब आप ये कीजिएगा, मैंने कहा जी अब आप ये कीजिएगा कि आइंदा मेरे बारे में कोई चीज़ आए तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपसे दूर नहीं हूँ, एक टेलीफोन कॉल पे हूँ, मुझे पूछ लीजिएगा। और उन्होंने मेरे से वादा किया मीर साहब ने कि वो आइंदा पूछेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये ट्वीट किया टेरेबल लिख के। वो ट्वीट एक्चुअली वो वक्त तो गुजर गया, वो वक्त गुजर गया, वो तकलीफ भी मैंने उठा ली, लेकिन वो जो चोट एक लगी है ना वो मेरे साथ ही रहेगी। अब उसका मुदावा कैसे होगा? तो ये हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी की जान कैसे खतरे में डाल रहे हैं। यानी अभी इमरान खान के बारे में पीटीवी के ऊपर बकायदा चलाया गया और उसमें इस तरह का वो बनाया गया तासुर कि जैसे खुदा ना खास्ता ये बंदा कोई जाली नबूवत का दावा कर देगा, और इन सारों ने सोशल मीडिया में उठा के उसको डालना शुरू कर दिया धड़ाधड़। ये हम क्या कर रहे थे? क्या एहसन इकबाल के बाजू पे गोली लगी, पूरे पाकिस्तान ने मजम्मत नहीं की? क्या उसकी इमरान खान ने खुद मजम्मत नहीं की? क्या उसकी शेख रशीद ने मजम्मत नहीं की? सब ने की थी। लेकिन यहाँ ये लोग मजाक बनाया हुआ उन्होंने कि जी वो गुमराह कर रहे हैं, दीन के खिलाफ जा रहे हैं, तौहीने मजहब लगा दी किसी के ऊपर, 95C के मुकदमे हो रहे हैं। ये एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्हें उनके कॉर्पोरेट इंटरेस्ट इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े हैं कि उन इंटरेस्ट की वजह से वो अब ये बैटल लूज नहीं करना चाहते। लेकिन सोशल मीडिया के ना मैं कुछ इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं एक नया मॉडल अपने तौर पे लेकर आ रहा हूँ, लेकिन वो नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन मैं अपने लिए एक चीज़ तैयार कर रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बनेगी तो हम उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि कुछ हद तक जो कंट्रोल है उससे भी हम अवॉइड करें। यानी हम जब बात करते हैं इसराइल के बारे में तो उसको बहुत वो कड़ा चक लगाते हैं उसके ऊपर। जब हम बात करते हैं कश्मीर के बारे में तो बड़ा कड़ा चक लगता है उसके ऊपर। और मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बात करते हुए आपको सोशल मीडिया पे सख्ती होती है। अभी तो हम एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से गुजरे हैं, पाकिस्तान के बारे में आप जो मर्जी बोले कोई आपके वो नहीं होगा।